सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी क्या। सरकार दबा रही है इस केस को। हाँ कि आगे ना बढ़ाओ, आगे बढ़ाओगे अगर पकड़ोगे 2-4 और शामिल होंगे जरूर। एक का काम नहीं है, एक नहीं मार सकता था मेरी बच्ची को। इतनी लाचार कमजोर बच्ची, उसको इस दुर्दशा से मारा गया है तो इसमें किसी का दिल नहीं दहला क्या? सरकार को कुछ नहीं पता चला क्या? इसलिए पता नहीं चला उनके बीवी नहीं है, उनका परिवार खुद का नहीं है, इसीलिए पता नहीं चला। जिसके बच्चे हैं, जिसकी बीबी हैं, लड़कियां हैं, उन्हें जरूर दर्द होता है। एक बार जरूर सोचते होंगे, कितनी भी कुछ कर ले लेकिन एक बार जरूर सोचते होंगे कि हाँ जो बेटी पे गुजरी, अगर मेरी बेटी पे गुजरती तो मैं क्या करता। मुझे दिन रात वही घुटन, वही बातें महसूस होती हैं और मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है घर में। अपनी बच्ची की परेशानी हम ये सोचते हैं कैसे उसके प्राण निकले होंगे, क्या कहा होगा उसने। इतनी बड़ी मेरी फैमिली, लेकिन उस टाइम कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। इतना बड़ा है सब कुछ, दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन उतने टाइम कोई नहीं था। सिर्फ न्याय चाहिए था, वो भी मुझे नहीं मिला। तो मुझे कौन क्या दे सकता है? कोई किसी को मार तो सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता है। मैं तो वो भी नहीं मांग रही हूँ, न्याय मांग रही हूँ। सिर्फ न्याय भी नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं किस पे भरोसा करूँ। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हम पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा के डंडिया राजे गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं ये कभी खुशियों से महकता था और ये जो आंगन देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चियाँ खेल खेला करती थी। आज का जो प्रकरण है जिस पे हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम बात करने वाले हैं एक बच्ची की, एक कहानी है काजल शर्मा की। हमारे साथ काजल शर्मा की माता भी मौजूद हैं, हमारे साथ काजल शर्मा के भाई भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे पूरी इत्मीनान से कि क्या था वो प्रकरण जिससे इस गांव का स्वरूप बदल गया, इस घर की किलकारियां बंद हो गईं, हंसी खुशी का माहौल दुख दर्द में परिवर्तित हो गया। घटने के बारे में भी बताऊंगा। ये कहानी है काजल शर्मा की जिसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और बच्ची को मार के यहीं पे पास में एक खेत में बच्ची की बॉडी मिलती है। हमारे साथ माता जी मौजूद हैं और पूरा प्रकरण माता जी से जानते हैं कि माता जी उस दिन क्या पूरा प्रकरण था, क्या कहानी है उस दिन की। मेरी बच्ची घर से सुबह 7 बजे कोचिंग के लिए निकली थी जी। 7 बजने में 10 मिनट कम रह जाते थे तभी जाती थी वो कोचिंग के लिए। तो 9 बजे आने को थी, कभी कभी स्कूल भी जाती थी। मैंने सोचा 9 बजे नहीं आई, स्कूल चली गई होगी स्कूल पढ़ने के लिए, क्यों पेपर होने वाले थे। कहती थी मम्मी कभी कभी स्कूल भी जाया करेंगे। और मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है मेरे घर पे, मेरे पति के साथ और मेरे बेटे के साथ रहता है मोबाइल जी। तो उसके बाद में उसके पापा आए, जब टाइम पूरा हो गया कोचिंग और स्कूल का, तब मैंने उन्हें से कहा कि देखो कि काजल नहीं आई आज, काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गई है। 10 मिनट लेट होती थी, सिर्फ 10 मिनट में इधर से जाती थी, 10 मिनट में उधर से आ जाती थी। तब इन्होंने सर को फ़ोन लगाया, उसके सर को फ़ोन किया। सर बोले आज तो काजल नहीं आई। सुबह को बाली कोचिंग को फ़ोन किया, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं आई। तब ये घर से गए, सब सहेलियों से और सब बच्चों से जानकारी ली, मास्टरों से जानकारी ली। उन्होंने कहा आज तो काजल आई ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, देखो पूछ के। तो अपनी रिश्तेदारी जो पास में एक आती, उन्होंने भी जानकारी ली। जब कहीं नहीं मिली मेरी बेटी, तब मेरे पति थाने गए रिपोर्ट लिखाने। तो रिपोर्ट लिखवाई, काफ़ी देर लगी, वहाँ पूछताछ की सबने। फिर वो वहाँ के एक दरोगा जी थे, पता नहीं कौन थे, वो हमारे घर पे आए। उन्होंने उसका रूम पूरा देखा, छान मारा, हर कापी किताब सब कुछ देख लिया, उसमें कुछ नहीं निकला मेरी बेटी के खिलाफ। वो सोचते रहे हो सकता है लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। और मेरा बच्चा था, मुझे पता था मेरा बच्चा कैसा है, घर में हर समय रहता है, बैठता है, उठता है, लिखता है, पढ़ता है, क्या लिखता पढ़ता है। मुझे तो विश्वास था। हमने उनसे यही कहा कि मेरी बच्ची गलत नहीं है सर, कहीं भी मजबूरी में कुछ किया हो किसी ने, लेकिन मेरी बच्ची गलत नहीं है, ना कहीं भागी है, ना किसी के साथ गई है। तो उन्होंने सब देख लिया, उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ लड़की में कोई कमी नहीं है और लड़की कहीं बेबसी में फंसी है। उन्होंने कहा हमारे पति से कि आप लोग ढूंढो, हम चलते हैं थाने और हम भी प्रयास करते हैं, फिर सुबह देखेंगे कहाँ मिलेगी बॉडी मिलती है या लड़की मिलती, कुछ भी मिलेगा तो सुबह ही देखेंगे हम। तो वो लोग तो चले गए, हमारा बच्चा था भैया, तो हमें कैसे चैन पड़ता, हम कैसे सो जाते सब लोग कि सुबह के इंतज़ार में कि पता नहीं सुबह कहाँ मिलेगी लड़की, कहाँ नहीं मिलेगी। तो हमारे परिवार वाले सब यहाँ से निकल गए, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, टार्च और डंडे ले लेकर। तो पास में जितने आसपास जितने खेत वगैरह थे सब में देखते रहे। तो मेरे पति ने साइकिल की पहिए के निशान देखे जी। एक लीक जैसी थी नाली जैसी उसके पास से। तो मेरे बेटे को बुलाया कि अर्जुन इधर आ,
देख यहाँ पे साइकिल की निशान है, देख तू इधर वाले खेत में देख, मैं इधर वाले में देखता हूँ। तो वो अंदर वाले खेतों में चले गए और मेरा बेटा पास में जो खेत था गन्ना उसमें चला गया। तो उसने टार से जब लगाई मोबाइल की तो उसमें घंटी चमकी एकदम। जब चमकी घंटी तो मेरा बच्चा गया वहाँ पे, उसने देखा साइकिल खड़ी थी तो बोला पापा इधर आओ, साइकिल यहाँ खड़ी है। तो साइकिल के आगे थोड़े बढ़ा तो मेरी बेटी की बॉडी पड़ी थी, तो मेरा बच्चा वहीं गिर गया बेहोश होके। और उसने कहा पापा यहाँ काजल भी है, देखो आकर। तो मेरे पति गए, उनके भी होश खराब हो गए। तो मेरे परिवार वाले सब इकट्ठे हुए, सबने वहाँ पे बुलाया इनको। मेरे परिवार वाले सब थे, किसी ने बॉडी नहीं उठाई अपने हाथ से, तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। और साइकिल उठाई तो इस हिसाब से उठाई कि उसमें हाथ ना लगे किसी के। हो सकता है यहाँ फॉरेंसिक टीम और टायर पकड़ के उठाई थी कि जैसे फिंगरप्रिंट्स अगर कोई लेना चाहे या ऑफिसर आए तो हाथ ना आए किसी के। इस हिसाब इतनी होशियारी से सब कुछ किया। और उसके पैर पकड़े और उसके कपड़ों पे ही हाथ लगाए, फिलहाल उसके जिस्म पे हाथ नहीं लगाया किसी ने। मेरी बच्ची की आधे वस्त्र थे सर में, जिस्म पर आधे नहीं थे। मेरे बच्चे ने ऊपर किया तब पापा को बुलाया। इस बुरी हालत में पड़ी थी और उसके गले में ऐसे चुन्नी से फंदा लगा हुआ था कि उंगली नहीं डाल सकते थे आप। और आधा कपड़ा जो है मुंह में ठुसा था, दांत भी टूटे हुए थे, आँख से खून भी निकला हुआ था, यहाँ पे निशान भी था गाल पे। उसकी इतनी बुरी दुर्दशा की, इस तरीके से घर पे लाए बॉडी उठा के। फिर पुलिस भी आई, फॉरेंसिक टीम भी आई, सब कुछ आया वहाँ पे। लोगों ने कहा यहाँ वो गिर गई है, इस पर फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे। ना उसके साइकिल के लिए ना बच्ची की कोई जांच पड़ताल की। पुलिस ने एकदम बॉडी उठा ली वहाँ से और ले गई। बोले आओ, अपने परिवार वालों को लाना चाहते हो तो ले आओ और मैं यहाँ बरखेड़ा दिखाऊँगा थाने में। तो मेरे पति मुझे लेने आए, मेरी सास थी, मेरी देवरानी थी, उसकी चाची, घर पे सब लोग हैं, देखना चाहेंगे। सवेरे से ढूंढ रहे हैं सब लोग, तो कम से कम इसकी बॉडी तो देख लेंगे। तो जब तक मेरे पति घर पे लेने आए तब तक पुलिस ने बॉडी उठाई, थाने भी नहीं ले गए, सीधे पीलीभीत के लिए ले गए, पोस्टमार्टम हाउस के लिए। तो बहुत रोका मेरे पति ने। पीछे से एक और पुलिस की गाड़ी थी, लेडीज़ पुलिस की, उस पर मैं बैठ के गई और मेरी देवरानी थी साथ में। तो जो जेवरा गाँव पड़ता है वहाँ पर बहुत मुश्किल में रोक पाए गाड़ी। उन्होंने ऐसे एकदम गाड़ी रोकी और थोड़ी देर, सिर्फ 2 मिनट रोकी गाड़ी। 2 मिनट में रोक के गाड़ी और मुझे बॉडी दिखाई, फिर तुरंत पीलीभीत ले गए। तो मेरे पति नाराज़ हुए कि तुम तो कह रहे थे कि वहाँ बरखेड़ा थाने में ले जाएंगे, फिर एकदम इधर से क्यों ले आए। तो बोले वो थाने नहीं जाएंगे, अब सीधे पोस्टमार्टम हाउस जा। तो कहने का मतलब टीम भी आई और वो कुत्ते भी आए, लेकिन नाटक सब कुछ होता रहा। बॉडी के जाने के बाद आए? हाँ, बॉडी जाने के बाद आए सब। नाटक तो सब कुछ हुआ, दिखावा हमारे लिए होता रहा है कि हाँ हम सब कुछ कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं निकला। अब जब पूछते हैं कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो लोग बहाने करते हैं। उसमें 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। हमने कि चलो वो भी कुछ नहीं, लेकिन एक ही पकड़ा गया कातिल उसमें। ऐसे केसों में बहुत जल्दी करते हैं, सरकार भी इसमें कड़ी कार्रवाई करती है। और लोगों ने ऐसी पट्टी बात पढ़ाकर सबको, और बस यही शांत हो गए। पुलिस कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं भाई, इंतज़ार ही कर सकते हैं। हमारे करने का जो था वो तो करने नहीं दिया सबने। हम अपनी बच्ची पढ़ा सकते थे, पढ़ने नहीं दिया किसी ने। और सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी क्या? क्या बेटियां नहीं हैं किसी के? सबके हैं बेटियां। और मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था। जैसी दाल रोटी मैं खा रही थी, अपनी फैमिली में बहुत खुश थी, अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते। उसकी मर्जी थी कि मम्मी मैं पढ़ लिख के कुछ बनूंगी, मैं ऐसी पढ़ाई नहीं करूंगी कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्या हुआ पास हो गई, बस खाली पास होने के लिए नहीं करने, मुझे कुछ बनना है। तो इसमें मेरी बच्ची पढ़ने गई तो वो मारी गई। लोगों ने इधर उधर से पता नहीं क्या क्या बदनामी की है, वो तो मुझे कभी नहीं मिल सकती, लेकिन बदनामी भी साथ में हमें बहुत मिली है। इतनी बदनामी की है, मेरी बेटी की गंदी गंदी बातें निकाली गई कि वो लड़की कैरेक्टरलेस थी, कि उसके माता पिता, उसके माँ ने, भाई ने और बाप ने मारा है लड़की को, पैसे खा लिए। कोई कहता है 1 करोड़ मिला है, कोई कहता है 50 लाख मिला, कोई कहता है कि 10 लाख मिला है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ना मुझे कुछ चाहिए था, सिर्फ न्याय चाहिए था, वो भी मुझे नहीं मिला। तो मुझे कौन क्या दे सकता है? कोई किसी को मार तो सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता है। मैं तो वो भी नहीं मांग रही हूँ, न्याय मांग रही हूँ, सिर्फ न्याय भी नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैं किस पे भरोसा करूँ? या तो प्रशासन ढीला है इसमें, या फिर उस पर फिर जो शासन है उसकी कार्रवाई हो गई है। किसी ने तो दावा है इसे, बिल्कुल किसी ने दबाया है इसे, या तो फिर सरकार दबा रही है इस केस को जी।
हाँ, कि आगे ना बढ़ाओ, आगे बढ़ाओगे अगर पकड़ोगे 2-4 और शामिल होंगे ज़रूर। एक का काम नहीं है, एक नहीं मार सकता था मेरी बच्ची को, इतनी कमज़ोर नहीं थी वो। हमारे घर में बच्चों में झगड़ा हो जाता तो हमारे बेटे को वो हरा देती थी, जब हंसी खेल में दोनों लड़ते थे। इतनी कमज़ोर नहीं थी वो। और एक एक ये बताओ मरता क्या करता है, एक के बस में वो नहीं आती, वो कैसे ना कैसे अपने जान बचा कर भाग आती। फिर साइकिल ले जाएगा एक, या बच्ची को ले जाएगा, साइकिल पकड़ता है तो बच्ची भाग जाती, कैसे मार सकता है। और ऐसे इस तरीके से बाड़ी पड़ी थी उसकी कि पीछे उसके बैग टंगा था, पहले आप ये देखिए, और पट्ट बाड़ी पड़ी थी उसकी जी। इतने कपड़े थे, इतने ऊपर जो कुर्ती पहनी थी मेरी बच्ची वो ऊपर थी, और इतने कपड़े थे उसके, पट्ट बाड़ी पड़ी थी जैसे कहीं से लाकर उसे फेंका गया हो। हाँ, ऐसे बाड़ी पड़ी थी। और ऐसा गन्ना भी नहीं है इतना बड़ा कि जिसमें किसी को कुछ पता ना चले। अगर धुंध बखेड़ा मचाती, चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, भागी भी होगी, आवाज़ बाहर जाती है, आवाज़ बाहर जाती उसकी। लेकिन उसे एकदम ऐसे उठाया गया वहाँ से कि उसे बोलने ही नहीं दिया, उठा के कहीं अंत करके उसके साथ दुष्कर्म। और एक दो ने, उसकी बड़ी बुरी दशा थी भैया, हमने देखा है। तो मुझे दिन रात वही घुटन, वही बातें महसूस होती हैं, और मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है घर में अपनी बच्ची की परेशानी। हम ये सोचते हैं कैसे उसके प्राण निकले होंगे, क्या कहा होगा उसने। इतनी बड़ी मेरी फैमिली, लेकिन उस टाइम कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। इतना बड़ा है सब कुछ, दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन उतने टाइम कोई नहीं था। मैं तो ये कहती, मुझे सरकार कुछ नहीं दे सकती, लेकिन समाज ने इतनी बदनामी दी है, कम से कम वो तो कलंक घट जाए मेरे माथे से, वही तो पकड़ा जाए ऐसा कि जिसका पता लगे कि हाँ इसने मारा है, कम वक्त ने किस लिए मारा है मेरी बेटी को, क्या कसूर था। बच्चे थोड़ी बहुत गलतियाँ करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि की होगी कभी गलती उसने, जो थोड़ी बड़ी बातें हैं वो हमें भी उसे डांटा भी, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं थी जो इतनी बुरी सज़ा उसे दी। क्या ऐसा होता है दुनिया में? बिल्कुल। जीरो टॉलरेंस के वादा करने वाली सरकार में इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है, ये कितना ही निंदनीय है, कितनी दुख की बात है। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी किसी लड़की के पिताजी अपनी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं कि बिटिया लापता है, या कोई लड़की अपराध की शिकायत करने जाती है पुलिस, तो पुलिस पहले ये चेक करती है, उससे ये सवाल करती है तुम अपने कैरेक्टर को सिद्ध करो। आपके पास ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारी पुलिस की, जब भी महिला की तरफ से कोई एप्लीकेशन जाती है या उसके माता पिता की तरफ से कोई एप्लीकेशन जाती है कि हमारी बिटिया लापता है, तो पुलिस पहले ये आरोप मढ़ना चाहती है कि आपकी बिटिया कैरेक्टरलेस है। आपके दरवाजे कोई उम्मीद लेके आया है, एक सुरक्षा की उम्मीद लेके आया है, और हमारे ही टैक्स से आपको सैलरी जाती है। एक बात जैसे माताजी ने कही कि इन लोगों ने बॉडी को हाथ तक नहीं लगाया, इंतज़ार किया कि फॉरेंसिक टीम आएगी तब इसकी जांच होगी। ये माना जाता है। जैसे माताजी आप कितना पढ़ी हैं? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई हूँ, 8वीं तक पढ़ी हुई हूँ। जब 8वीं पढ़ी लेडी को ये अंदाज़ा है कि फॉरेंसिक टीम आएगी, हमें बॉडी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जो इनका भाई है जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं मुझे लग रही है, जब इनको ये एहसास है कि फॉरेंसिक टीम आने तक हमें बॉडी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, जो पुलिस के दरोगा हैं, उन्हें ये एहसास नहीं है कि फॉरेंसिक टीम आने तक का इंतज़ार किया जाए। वो बॉडी उठा के फिर ले जाते हैं। पहले हाथरस जैसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसमें पूरा प्रशासन हिल जाता है, पूरे राज्य की सरकारें हिलने लगती हैं, योगी जी इंटरफेयर करने लगते हैं, तब भी उक्र तक नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी पुलिस की। कोई आपके पास मदद की गुहार लेके आ रहा है तो आपको पहले उसकी मदद करनी चाहिए, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे माताजी ने बताया कि जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई तो वो ये जांच कर रहे थे कि कोई लव लेटर मिल जाए तो लड़की को कैरेक्टरलेस सिद्ध कर दिया जाए और केस वहीं पे क्लोज हो जाए। माताजी ये भी जानना चाहेंगे उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई, किसको जेल भेजा गया, उससे आप कितना संतुष्ट हैं सरकार की कार्रवाई से? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। एक लड़का है सचिन नाम का बरखेड़ा का, उसी को पकड़ा है, उसी ने पता नहीं उसे कहलवाया है या उसने खुद कहा है कि मैंने ही मारा है लड़की को जी। उसने ये कह दिया, और वो भी नाबालिग है, उसे कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए उसी को बंद कर दिया है। और जो हैं दरिंदे वो घूम रहे हैं, वह 3 हो या 4 हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हैं ज़रूर उसमें शामिल, ये तो मैं पक्का कह सकती हूँ। चीख चीख के दुनिया कह रही है, जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो आपको मतलब आपका ये कहने का मतलब है किसी नाबालिग, किसी अनजान बच्चे को फंसा दिया गया है, और जो मुख्य अपराधी हैं वो भी अभी स्वतंत्र घूम रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकती कि अनजान है, वो जानता तो था मेरी बेटी को, वो जानकारी में था, इसलिए उसके लिए कुछ बातें भी बताई थी पुलिस के लिए कि वो लड़के को जानते हैं हम, और उसकी शिकायत थी कुछ, हमारी लड़की ने भी एक बार शिकायत की थी, तो उसके साथ में और भी हैं,
उसे इसीलिए जेल भेजा गया भैया कि वो बच जाएगा, 2-3 साल जेल रहेगा, वो तो आ जाएगा और पकड़े ही नहीं गए हैं, बस सब आज़ाद घूम रहे हैं। आज एक ने किया है, कल दूसरा और किसी के साथ करेगा, नाबालिग वो भी हो जाएगा। नाबालिग को इसीलिए फंसाया है कि वो तो नाबालिग है, बच्चा है, वो क्या कर सकता है। बिटिया के भाई भी, काजल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन जी, अर्जुन थोड़ा पास आ जाइए। अर्जुन, आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण के बारे में? जी, मेरा तो कहना यही है कि इसमें जो भी पुलिस ने लीपापोती की है, पहले जब बॉडी मिली थी उसके बाद पुलिस का काम केवल लीपापोती करने को था और यहाँ पे इसी केस को ऐसी तैसे सुलटा देने का था। इसके बाद भी जब 20 मिनट बाद बॉडी उठाने के 20 मिनट बाद डॉग स्क्वाड टीम कहाँ से आ जाती है? यहाँ से पीलीभीत तक का सफ़र तय करने में लगभग कम से कम आधा घंटा का समय लगता है। अब वो आधे घंटे का समय 20 मिनट में कैसे पूरा कर लिया गया? और इतनी जल्दी क्या एकदम तैयार थे डॉग स्क्वाड वाले आने के लिए, या उनको मौके का पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, हमें पहुंचना है? इस चीज़ की कहीं ना कहीं ये बात गले से नहीं उतर रही है और इसमें सरकार की भी लापरवाही है और हमारे जो पुलिस के अधिकारी थे उनकी भी लापरवाही है। और जो भी पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या फॉरेंसिक की रिपोर्ट, उसका क्या स्तर है? वो आप लोगों को मुहैया करा दी गई है कि अभी भी वो? हाँ, पोस्टमार्टम की एक फ़र्स्ट कॉपी जो है मुझे मुहैया करा दी गई है। उसमें चोटों के निशान आए हुए हैं, बाकी और गला दबा के मौत होने की पुष्टि हुई है और उसमें इंटरनल चोटें भी आई हैं, इंजरी आई है उसमें। लेकिन इसमें कोई ऐसा डॉक्टर अपने मुंह से नहीं कह रहा था कि हम इसको एक लिखित तरीके से देंगे। उसको सब पता था, डॉक्टर को भी, वो भी बहुत बहानेबाजी कर रहा था उस रिपोर्ट को सही साबित करने में। वो लोग वहाँ पे भी दबाव बनाए हुए थे कि इस रिपोर्ट को केवल एक मर्डर के लिए बना दिया जाए, बाकी इसके साथ इसमें और कोई भी इंजरी वगैरह, इसमें और भी कोई जो कृत्य किया गया उसको ना लिखित करें। हमारे साथ जितेंद्र जी मौजूद हैं, जो काजल शर्मा के पिता हैं। जितेंद्र जी, उस प्रकरण के बारे में हमने बात करी, आप भी बताइए उस प्रकरण के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना, सुबह लड़की कोचिंग जा रही थी और रास्ते में पकड़ कर उसका दुष्कर्म करके बुरी तरीके से मार दिया गया उसे। ये जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है, सरकार की तरफ से कार्रवाई, उससे कितना संतुष्ट हैं? उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा ऐसी घटना संभव नहीं है, उसमें और भी दोषी हैं, वो अभी दोषी पकड़े नहीं गए हैं और एक का वो नहीं है, दोषी अभी बाहर हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा कुछ है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है, जो अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसमें जो है अभी उसमें कुछ नहीं हुआ और वो भी अभी निरर्थक है जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। जो ऐसी बेटियां मारी जाती हैं जहाँ तहाँ, उन पे ऐसी कार्रवाई नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम कराने में भी आप लोगों को बहुत दिक्कतें फील दिक्कतें क्या, सुबह लाश जो है 12 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँचा दी गई जी। और लाश को इतनी जल्दी उठाया गया वहाँ से कि परिवार वालों को देखने भी नहीं दिया और पंचनामा भी जहाँ मौके पर होता है जी। तो वो नहीं, पीएम हाउस पे ही वो अगले दिन शाम के 4 बजे के टाइम पंचनामा उसका हुआ है। वैसे जहाँ तक अगर कोई फांसी भी लगा लेता है या ऐसी कोई हो जाते है, उसका पंचनामा घटना स्थल पर भरा जाता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी, उसके बाद आगे कार्रवाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम जल्दी में लाश उन्होंने उठाई, जैसे मिल गई उठाई हुई एकदम लेकर चले गए। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा करा पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वो पुलिस वाले जाने उसका क्यों क्या किया गया, उन्हीं ने जो कुछ किया वो किया है। सरकार की तरफ से लापरवाही रही है? जी, पुलिस की तरफ से लापरवाही उस टाइम रही है और इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ। गांव वाले भी नहीं पहुंच पाए थे, हमारे परिवार वाले भी नहीं पहुंच पाए। जब तक हम लेके गए, हमने उनसे कह दिया था कि लाश को लेकर अभी मत जाना, परिवार वाले देख लें उसके बाद लेके जाना। लेकिन हम घर पे बच्चों को लिवाने आए, इतनी देर उन्होंने वहाँ से लाश ला दी और लेकर चले गए। और हमने कहा कि इतनी जल्दी क्यों, बोले तो हम थाने में पहुँचा दी है लाश, वहाँ पर दिखाएँगे। तो वहाँ भी नहीं दिखाई और सीधे रास्ते में ले जाके दिखाई गई। उसके बाद जो है डॉग स्क्वाड की टीम, तमाम टीमें आ गई, फॉरेंसिक वाली, जांच वाली, इतनी जल्दी भी सब कुछ आ गया। खाना पूर्ति करी गई है पुलिस? खाना पूर्ति केवल लीपापोती करी गई है। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से क्या अपील करें हम, अभी जो है ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, ना ही दोषी पकड़े गए। हमारी यही अपील है, हमारी बेटी के कातिलों को सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए और उन्हें ढूंढ के निकाला जाए। माता जी, सरकार से क्या कहना है आपका?
मेरा यही कहना है कि ये जो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको पूरा करें, उस पर ध्यान दें। एक बेटी या औरत ही खराब नहीं, गलत नहीं होती है, इसमें मर्द का भी हाथ होता है सबसे बड़ा। कि कोई औरत किसी मर्द का बलात्कार कर सकती है? नहीं कर सकती। कैसे कर सकती है? इसमें मर्द का पूरा हाथ होता है। जब मर्द ही इतने कमीने होंगे तो बेटियां और औरतें बच नहीं पाएंगी। इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी सी कड़ी, कि वो भी एक माँ से, एक औरत से ही पैदा हैं। वो इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इस बात को मुझे भी किसी औरत ने पैदा किया है, मैं भी एक माँ से पैदा हूँ, उसके घर में वो भी औरत है, उसने जो पैदा की बेटी वो भी एक औरत बनेगी। क्या सबके साथ यही होता रहेगा और सरकार दबाती रहेगी? सभी दोषी छोड़ दिए गए हैं, एक को पकड़ा गया और उसके बाद में कहा गया है कि वो लड़की ही खराब थी, मैं भी क्या कर सकता उसमें। वो लड़की ही कैरेक्टरलेस थी। अगर कैरेक्टरलेस थी तो वो कभी नहीं मारी जाती। वो जो दुष्कर्म लड़कियां करती हैं, औरतें करती हैं और जिंदा घूमती हैं खुलेआम, वैसे मेरी भी बेटी घूम रही होती। ये क्यों नहीं सोचते हैं लोग? दिमाग पे जोर क्यों नहीं लेते हैं? आखिर उसे मारा क्यों गया? उसने क्या बिगाड़ा था किसी को? ना तो वो किसी का कत्ल कर सकती थी, ना किसी को गाली दे सकती थी, ना किसी की चोरी डाका डाल सकती थी। क्या कर सकती थी वो? इतनी लाचार कमज़ोर बच्ची, उसको इस दुर्दशा से मारा गया है, तो इसमें किसी का दिल नहीं दहला क्या? सरकार को कुछ नहीं पता चला क्या? इसलिए पता नहीं चला उनके बीवी नहीं है, उनका परिवार खुद का नहीं है, इसीलिए पता नहीं चला। जिसके बच्चे हैं, जिसकी बीवी हैं, लड़कियां हैं, उन्हें ज़रूर दर्द होता है। एक बार ज़रूर सोचते होंगे, कितनी भी कुछ कर ले, लेकिन एक बार ज़रूर सोचते होंगे कि हाँ, जो बेटी पे गुजरी, अगर मेरी बेटी पे गुजरती तो मैं क्या करता। खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखें लोग। मेरी बेटी मारी गई तो इतनी बदनामी की गई उसकी, अरे अपनी बेटियों के साथ होगा तो क्या करेंगे लोग? ये बताओ मुझे, ये होना चाहिए।